अभी कुछ दिन पहले हम एयरपोर्ट पे थे, वहाँ पर काफ़ी रश देखा हमने। तो पता किया कि क्या मसला है, तो किसी टूर ऑपरेटर वाले ने 100-150 लोगों को फर्जी टिकट वीज़ा पकड़ाकर एयरपोर्ट पे भेज दिया। अब उस मामले में क्या है कि वहाँ पर 100 हाजी हैं और उनके कम से कम नहीं तो 500 रिश्तेदार हैं और एयरपोर्ट पूरा खचाखच भरा हुआ। हम लोग को समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा सब कुछ करने के बाद लोगों ने पैसे भी दे दिए, अगले ने टिकट वीजा करा दिया, तो उसके बाद लोगों को फर्जी वीजा पकड़ाने की या फर्जी टिकट पकड़ाने की क्या जरूरत पड़े। और डिटेल में हम गए तो पता चला कि भाई उनके पैकेजेस जो हैं 6 महीना पहले बुक हो गए, सबने 100% पेमेंट दे दी थी। तो भाई पैसे कितने दिए कि भाई सबने 50-50 हजार रुपए दिए, और जो पैकेज बताया गया जिसमें मक्का में 500 मीटर की दूरी, मदीने मरकजिया, 5 स्टार खाना और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि एकदम अनप्रैक्टिकल है। आज के टाइम में अगर आप सिर्फ टिकट देखें, चाहे आज के पैकेज हो, चाहे 6 महीने के बाद का पैकेज हो, चाहे कभी का पैकेज, 45 हजार से 50 हजार के बीच की टिकट आ रही है। सिर्फ टिकट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अभी वीजा नहीं है, उसमें खाना नहीं है, उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसमें होटल नहीं। अगर ये सब हम मिला लेते हैं तो सबसे कम का भी अगर हम पैकेज अगर आज की डेट में हम बनाएंगे तो 70 से 75 हजार के बीच में बने, जो लागत है मतलब ये देना ही है। अब इससे कम में अगर कोई बना रहा है तो वो कैसे बना रहा है? ऐसा तो है नहीं कि वो सऊदी वाले किसी एक बंदे से बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी एक बंदे को बहुत डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या किसी कुछ बंदे जो ऐसे हैं जो सिर्फ फी सबलील्ला काम कर रहे हैं अपने जेब से। कारोबार तो कारोबार होता है, ये दीनी कारोबार है। पर जब पैसा दे के सामान मिलना है तो सबके साथ एक ही सिचुएशन होती है। अगर जहां पर पूरी दुनिया किसी को मना कर रही है कि भाई हम इतने में हम नहीं बेच सकते, वहां पर चंद बंदे आपको ऑफर देते हैं और आप मान जाते हैं। दुनिया मना कर रही है कि भाई नहीं बन सकता इतने पैकेज, कॉस्ट ही नहीं आएगी, पर दो बंदे मार्केट में आते हैं, वो पोस्टर डालते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, वो सब कुछ करते हैं, आपको तो लगता है कि यार जैकपॉट लग गया मेरा। अगला क्या करेगा? ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें हम आज पैसा डालें और 6 महीने के बाद वो डबल हो जाए? अगर वो ऐसा कोई काम है तो उसके पास इन्वेस्टरों की कमी होगी। आज के टाइम में लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, लोगों को सही सा कारोबार नहीं मिल रहा करने को, और एक बंदा आता है कहता है कि जी मैं आपका पैसा जमीन खरीद खरीद के डालूंगा, मैं आपका पैसा इसमें डालूंगा, फिर वो 4 महीने के बाद बढ़ जाएगा, फिर उसी प्रॉफिट से आपको उम्रे पे ले जाऊंगा। तो आपको लग रहा है कि इतना सिर्फ और सिर्फ आपके भाई बहन, आपके माँ बाप ही सोच सकते हैं, गैर आदमी नहीं सोच सकता। आपका जो भी ख्याल रखने वाला है वो आपके घर का ही बंदा होगा, बाहर का नहीं है, ना ही हो पाएगा। तो आपको सोचना चाहिए पैसे देते पहले और पैसे देने के बाद। पता तो करें कि यार वो बंदा कौन है, इतने सस्ते में वो कैसे भेज रहा है। अब उसने अपनी जेब से पैसे लगा के घाटे में कर्जा लेके 100 बंदों को भेज दिया। अब वो 100 बंदे वापस आते हैं तो उसको दुआ देते हैं, अरे यार आपने तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, आपने दुनिया हमसे 1-1 लाख रुपया मांग रही है, आपने तो फी सबलील्लाह हमसे 50 हजार में भेज दिया। मतलब कौन करेगा आप बताइए? आज के डेट में कोई भी किसी को बेवजह पैसे क्यों देगा? और फिर आप उसकी मार्केटिंग ऐसा करते हैं कि जहां 100 बंदे थे, दूसरे ग्रुप में 500 बंदे हो जाते हैं। तो दुनिया को धोखा दे रहा है वो, अब आपके थ्रू वो दूसरों को धोखा दिलवाते। ये तो सोचें आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ दिन रुक जाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 3-4 महीना आप वही पैसे अपने पास सेव करें, और पैसे जब आपके पास इतने हो जाएं कि आप अच्छे पैकेज में जा सकते हो तो आप पैसा दें और अच्छे पैकेज में जाएं। अगर पेड़ पे आम आया है तो आप उस आम को पहले ही नहीं बेच सकते जब तक वो पका न, मतलब जब तक वो पक ना जाए। तो आप उम्रे के काम में 6 महीना पहले 100% बुकिंग देके कैसे तसल्ली कर सकते हैं? एक छोटा अमाउंट समझ में आता है कि भाई 80 हजार का पैकेज है, आपने 15 हजार दे दिया, 20 हजार दे दिया, 50 हजार दे दिया कि हमारी बुकिंग अमाउंट है, रेस्ट दिन हम आपको जब हम जाएंगे तब देंगे। ये कारोबार है, समझ में आता है। फिर आप 6 महीना पहले पैसा दे रहे हैं और वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से ब्याज ही तो हुआ, और क्या हुआ? पैसे पे पैसा बढ़वा रहे हैं आप। तो एटलीस्ट अगर आप अच्छे पैकेज में जाएंगे, वहां पर आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, आपको वहां पे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा, आपके पास इर्द गिर्द लोग होंगे और प्लस हरम से नजदीक होगा, तो आपको हरम जाने में आने में आसानी होगी। तो आप अपने दिमाग से सस्ता पैकेज निकाल दें, आप अच्छे पैकेज में जाएं जिसमें वहां जाकर आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आसानी से हो। कितने लोग हैं जो दोबारा जा पाएंगे उम्रे पे या हज पे? आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे बचाएं और उसके बाद फिर उम्रे पे जाएं, और अच्छे पैकेज में जाएं। जितने अच्छे पैकेज में जाएंगे उतने सुकून में रहेंगे,
उतनी ज्यादा वहां पर आप इबादत कर पाएंगे। जितने कम पैकेज में जाएंगे, जितने कम सस्ते पैकेज में आप जाएंगे, उतने ही परेशान रहेंगे आप। क्यों? तो जो पैसा आप हमें देते हैं या किसी भी टूर ऑपरेटर को देते हैं, वो पैसा वो आप पे ही खर्च करता है। उसको जितना बचना है वो उतना ही बचेगा, चाहे वो 80,000 का पैकेज हो, चाहे वो 1 लाख का पैकेज। पर वो आपको देखना है कि भी आप वो पैसा अपने ऊपर लगवाना चाह रहे हैं या नहीं लगवाना चाह रहे हैं। वो पैसे आप पे ही खर्च होते हैं, कहीं और खर्च नहीं होते। पैसा आप पे ही लगता है, कहीं और नहीं लगता। तो आप अपने ऊपर पैसे खर्च करें, अच्छे पैकेज में जाएं, सुकून से उम्रा करें, जिम्मेदारी से उम्रा करें, और वहां पे पहुंचकर जिस काम के लिए गए वो काम आसानी से होता रहे। उम्रे में पैसे मत बचाएं। अगर आप यहाँ के किसी लोकल टूर ऑपरेटर से किसी डोमेस्टिक आप ट्रेवल करेंगे तो भी आपके पैसे खर्च होंगे। आप दुबई जाएंगे तो भी आपके पैसे खर्च होंगे। आप टर्की जाएंगे तो भी आपके पैसे खर्च होंगे। वहां तो आप सस्ता नहीं कहते, जब उम्रे की बात आती तभी सस्ता को ढूंढते हैं आप। क्योंकि वहां पर जाके आपको सोना नहीं है, खाना नहीं है, वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करनी है, या वहां पे आपको जाके हरम नहीं यूज करना है। आप उम्रे पे अपनी जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं तो आप अपने ऊपर पैसे खर्च करें। उम्रे के जर्नी में लालच में मत पड़े। आप तहकीक करें, डिस्काउंट करें, पर पैसे बचाने के चक्कर में मत रहें। पैसे आप नहीं बचा रहे हैं। पैसे अगर टूर ऑपरेटर आपको छोड़ रहा है तो वो उसकी मेहरबानी है। वो आपको उम्रा करा रहा है, आपकी देखभाल वहां कर रहा है, सारी चीजें वो आपको रख रखाव वहां पे सही से रख रहा है, जिससे कि आप अपना उम्रा, अपनी इबादत, अपनी नमाजें आप सही से कर सकते। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सस्ते के चक्कर में ना आए, लालच के चक्कर में ना आए। कोई आपसे ये बोले कि भी आप सोना वहां से ले आइए, उसके चक्कर में ना आए। कोई आपको यहाँ से कोई सामान दे ले जाने के लिए, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या कोई भी ऐसी चीज, उसके चक्कर में ना आए। कोई आपसे बोले कि जी हमारा अनाज ले जाइए, उसके चक्कर में ना आए। आप पैसे दें, पैकेज लें, और वहां पे सुकून से रहें और अच्छे पैकेज में जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अच्छे पैकेज में जाने का मतलब ये है कि जो हरम से नजदीक हो, आपकी टाइमिंग अच्छी हो, डिपार्चर्स आपके फिक्स हो, और ट्रेवल एजेंट जिससे भी आप जाएं उसका नाम हो, मतलब वो अच्छा काम करने वाला हो, कि जिसकी कोई कंप्लेन ना हो। राह चलते किसी को भी पैसे मत दे, ना ही किसी के ऑफर में आए। और सबसे जरूरी बात, एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो उनसे बोलें कि हमें कॉल करें और हमसे व्हाट्सएप पे बात करें, हमसे इंस्टाग्राम पे बात करें। हम उनकी बात को सुनेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो हादसा, वो सिचुएशन कि दूसरे के साथ ना हो। आप इस बात को समझें, अगर आप रहबरी करेंगे तो बहुत से लोग उम्रे के काम में नुकसान से बच जाएंगे, लोगों के साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी उनको पहले से पता होगी कि टूर ऑपरेटर क्या करते हैं, क्या ऑफर देते हैं, किस तरीके से उनके झांसे में वो आ गए, क्या चीजें हुई। तो वो एक्सपीरियंस जब वो हमें शेयर करेंगे तो वो हम लोगों तक शेयर करेंगे। तो आपके साथ अगर कोई हादसा हुआ है या आपके जानने वालों के साथ हादसा हुआ है तो वो हमसे वो वीडियो कॉल पे बात करें, तो इंशाअल्लाह हम उनकी बात भी सुनेंगे, उनसे सवालात भी करेंगे, उनकी बातों तक, वजह तक पहुंचेंगे, और जो कमियां हैं वो भी बताएंगे, और प्लस वो लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि वो हादसा दोबारा किसी के साथ ना हो। तो ये बहुत सवाब का काम है कि किसी को बर्बादी से बचाना। अल्लाह।